हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, भारत की टॉप 10 न्यूज़ लेकर आए हैं। टॉप लास्ट 24 आवर्स में भारत में क्या हुआ है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप लोग दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की टॉप हेडलाइन ये रही, अडानी डिफेंस के द्वारा 2 नए रॉकेट भारतीय आर्मी के लिए बनाए जा रहे हैं। भारत के ऊपर लगे बैन पर पहली बार भारत की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से सामने आया है। चीन के खिलाफ टिट फॉर टैट नीति पहली बार तिब्बत की तरफ से अपनाई जा रही है और इसमें भारत खुलकर सपोर्ट दे रहा है, जिससे चीन इस समय काफी बौखलाया हुआ है। बंगाल की चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया है और कहा गया है कि जो भी राइट्स बांग्लादेश में चल रहे हैं, अगर कोई बांग्लादेशी बंगाल में आना चाहता है तो हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भारत को धमकी देने के बाद अब बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा भारत ने चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत के द्वारा किस तरह से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को काउंटर किया जा रहा है। दरअसल चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा एक बंदरगाह का पूरा जाल बिछाने की कोशिश इस समय की जा रही है। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि भारत अलग अलग देश में नए नए बंदरगाह को एक्वायर कर रहा है या फिर उसकी ऑपरेशन की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रहा है। अगर हम ज्यादा दूर ना भी जाए तो हाल ही में देखें तो भारत ने चाबहार पोर्ट की डील ईरान के साथ साइन की। इसके अलावा म्यांमार में सितवे बंदरगाह की जिम्मेदारी भी भारतीय कंपनी को मिली। वहीं इजराइल का हाइफा बंदरगाह, ओमान का डक्कम पोर्ट, श्रीलंका का बंदरगाह का कंट्रोल भारत के हाथों में आ चुका है। इसके अलावा भारत फिलीपींस से भी बात कर रहा है, जिससे भारत की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में बढ़ सके। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत की नजर अब बांग्लादेश के बंदरगाह पर टिक चुकी है। ये बंदरगाह भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि चीन की मौजूदगी काफी समय से बढ़ रही है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टी को चीन की तरफ से सपोर्ट भी किया जाता है और भारत को डर है कि अगर बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार गिर जाती है तो चीन का कंट्रोल बांग्लादेश पर सेम उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से आज मालदीव में है। ऐसे में भारत चाहता है कि भारत के हाथ में बांग्लादेश के बंदरगाह की जिम्मेदारी आ जाए। बांग्लादेश के जिस बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम मोंगला पोर्ट है। भारत की तरफ से मोंगला पोर्ट में एक टर्मिनल बनाने को लेकर अपना इंटरेस्ट शो किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि बांग्लादेश के इस बंदरगाह को हथियाने की कोशिश काफी लंबे समय से चीन भी कर रहा है, लेकिन चीन के हाथों में इस बंदरगाह की जिम्मेदारी शेख हसीना की पार्टी ने अभी तक नहीं दी। ऐसे में भारत चाहता है कि जिस तरह से हाल ही में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चीन के हाथों से छीनकर भारत के हाथों में बांग्लादेश ने दिया है, ऐसे में इस पोर्ट की जिम्मेदारी भी भारत को मिल जाए। हम चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति को जानते हैं, आप उसका मैप भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है चीन, लेकिन भारत उसको काउंटर करने के लिए डायमंड ऑफ नेकलेस या फिर नेकलेस ऑफ डायमंड नीति को अपना रहा है। साथ ही भारत साउथ चाइना सी में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है और तिब्बत के साथ भी अपने रिश्तों को मजबूत करके चीन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और भारत की ये नीति काफी हद तक सफल भी हो रही है। हालांकि कुछ लोग हमारे भारत में जो फॉरेन पॉलिसी पर ऊपर से नजर बनाए रखते हैं, वह ये देखकर घबरा जाते हैं कि चीन के संबंध भारत के पड़ोसियों के साथ मजबूत हो रहे हैं, फिर चाहे वह नेपाल हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका, और वह ये मान लेते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी वीक हो रही है क्योंकि भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बन पा रहे। हालांकि अगर हम देखें तो भारत भी वही नीति अपना रहा है जो चीन कर रहा है, जैसे कि साउथ चाइना सी में भारत के रिलेशन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया से काफी अच्छे हैं और ये सभी देशों के कुछ ना कुछ सीमा विवाद चीन से चल रहे हैं। चीन से आप सोच कर देखिए कि अपनी कोई बहुत ही खतरनाक मिसाइल मान लो चीन बांग्लादेश को दे दे तो ये न्यूज कितनी बड़ी बन जाएगी, लेकिन भारत ने तो
तो चीन के पड़ोस में ऐसा करके भी दिखा दिया है और फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दे भी दी है। इसके अलावा अन्य साउथ चाइना सी के देश भी भारत से ये मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जो पैंतरा चीन खेल रहा है, भारत उसको भी काउंटर कर रहा है। साथ ही भारत के रिलेशन अब बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से भी काफी बेहतर हो रहे हैं। हालांकि नेपाल पर हमारी नजर रहेगी क्योंकि नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और ऐसे में ओली की पार्टी पहले जैसी नीति अपनाती है या फिर भारत के साथ अच्छे संबंध रखती है, इस पर आने वाले समय में नजर होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों काफी ज्यादा शॉकिंग है और ये खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से, यानी कि ट्रंप के खिलाफ अब वे चुनाव नहीं लड़ने वाले। हालांकि इसके ऊपर रिपोर्ट हमने एक हफ्ते पहले भी आपको दे दी थी कि ऐसा हो सकता है और फाइनली बाइडेन ने अपना नाम वापस ले लिया है और इसके पीछे कारण उनकी हेल्थ और जिस तरह से अपने बयान वगैरह भी सही तरह से डिलीवर वे नहीं कर पा रहे, यह मेन कारण है और इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो रहा था, जिस कारण से अब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है, यानी कि अमेरिका को अब अपना अगला नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। अब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप होते हैं या फिर कोई नया राष्ट्रपति बनता है, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से लोगों का मूड अचानक से ट्रंप की तरफ शिफ्ट हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि एक बार फिर से ट्रंप जीतकर आने वाले हैं। ऑलरेडी काफी लोग उनके पक्ष में थे जब पहली डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई थी, लेकिन उसके बाद जब ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तब लोगों का मूड एकदम से और भी चेंज हो गया और लोगों का रुख और लहर ट्रंप की तरफ और भी ज्यादा मुड़ चुकी है। आपको क्या लगता है कि अगली बार ट्रंप राष्ट्रपति बनने वाले हैं या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ और ये खबर तुर्की से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि तुर्की ने भारत के ऊपर बैन लगा दिया है और भारत को किसी भी तरह का डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई नहीं करेगा। हमने जब ये न्यूज कवर की थी तब भी हमने आपको बताया था कि भारत तो कोई डिफेंस प्रोडक्ट वगैरह तुर्की से ले ही नहीं रहा, तो इस बैन का कुछ भी तुक समझ में नहीं आ रहा और ये या तो फेक न्यूज है या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है पाकिस्तान को खुश करने के लिए। वहीं अब इसके ऊपर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये खबर पूरी तरह से फेक है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया गया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जिस तरह के राइट्स वगैरह बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, अगर उनके दरवाजे पर यानी कि बांग्लादेश की सीमा पर लोगों की भीड़ आती है तो हम उन्हें अपने यहाँ पर शरण देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें, अवैध शरणार्थियों को लेकर भारत ऑलरेडी काफी लंबे समय से परेशान है और इनको वापस उनके देश में भेजने को लेकर नीति वगैरह बनाने के ऊपर भी काम कर रहा था। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कहना कि अगर लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं तो हम उन्हें ले लेंगे, ये सीधा सीधा एक इन्विटेशन है उन लोगों को जो भारत के अंदर अवैध रूप से आना चाहते हैं। आपको बता दें, इससे काफी ज्यादा वोट बढ़ता है ममता बनर्जी को और वह लोग ममता बनर्जी को वोट भी देते हैं, तो इनसे ममता बनर्जी का वोटर बैंक ही बढ़ेगा। लेकिन ये भारत की सिक्योरिटी और भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद ममता बनर्जी लगा भी नहीं सकती, या फिर वह आने वाले खतरे को अनदेखा कर रही है या जानबूझकर ऐसा कर रही है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अदानी ग्रुप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। भारत की अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने फ्रांस की बड़ी कंपनी थेल्स के साथ मिलकर 2 अत्याधुनिक 70 mm रॉकेट सिस्टम बनाने का फैसला किया है। ये रॉकेट सिस्टम भारत में ही बनाए जाएंगे। इस समझौते के तहत अडानी डिफेंस भारत में उत्पादन प्रक्रिया की जिम्मेदारी निभाएगा। ये कदम भारत के मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती देगा, जिससे घरेलू रक्षा क्षमता बढ़ेगी और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। पहला रॉकेट है FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट। यह रॉकेट लंबी दूरी के मिसाइल और छोटे दूरी के हथियारों के बीच की खाई को पाटता है। यह रॉकेट बेहद सटीक है और सॉफ्ट और हल्के बख्तरबंद टारगेट्स पर सटीक हमला कर सकता है। दूसरा रॉकेट है FZ-90 फोल्डिंग फिन एयरक्राफ्ट रॉकेट। ये भी भारत में ही बनेगा और भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों, ये कदम न केवल हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि मेक इन इंडिया को भी मजबूती देगा। भारत और फ्रांस के बीच साइन हुई इस डील पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है। दरअसल अमेरिका की तरफ से हाल ही में भारत को धमकी दी गई थी कि जो भी भारतीय कंपनी रूस के साथ अभी भी काम कर
रही है उनको चौकन्ना रहने की जरूरत है। और अगर अभी भी भारत की ये कंपनी रूस के साथ मिलकर काम कर रही है तो अमेरिका इन कंपनियों के ऊपर बैन लगा देगा। और धमकी के बाद अब अमेरिका ने बैन लगाना स्टार्ट भी कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका ने 3 भारतीय कंपनियों के साथ साथ इंडियन नेशनल के ऊपर भी ये प्रतिबंध लगाया है। और प्रतिबंध के साथ साथ भारत में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर जो कि अभी काफी अच्छी बातें 2-3 दिन पहले भारत के लिए कर रहे थे, उनकी तरफ से भी काफी तीखे रुख कर लिए गए हैं। और भारत की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाया है, जिस पर भारत की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका ने भारत की सोलर स्टार लॉजिस्टिक, मवासल और इनोज के ऊपर ये बैन लगाया है। इसके अलावा 2 इंडियन नेशनल शारदा सुब्रमण्यम और सूर्य विशीष दत्ता के ऊपर ये बैन ठोका है। वहीं पर कारण जैसा कि हमने आपको बताया कि रूस के साथ संबंधों की वजह से ये बैन लगाया गया है इन सब के ऊपर। इसके साथ ही अमेरिकी एम्बेसडर की तरफ से जैसा कि हमने बताया कि बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए। अब जिनको समझ में नहीं आया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है तो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है कि भारत अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है और उसी के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है। साथ ही किसी एक देश के ऊपर हमारी डिपेंडेंस नहीं रहती और ना ही किसी एक देश के साथ अपने रिश्ते खराब करके भारत चलता है। यानी कि भारत एक बैलेंस अप्रोच अपनाता है और अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इसी के ऊपर बयान एरिक ग्रेस्टी ने दिया है, जिसका जवाब तुरंत भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सामने आया है। भारतीय स्पोक पर्सन की तरफ से ये कहा गया है कि आप हमसे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपका ओपिनियन है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें सूट करती है और हम जैसा चाहते हैं वैसी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रखेंगे और हमें अमेरिका या फिर किसी देश से इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार ये थी खबरें जो लास्ट में बहुत कुछ निकल के आया यार। 24 घंटों के अंदर बहुत कुछ निकला है। मतलब भारत से उसका जवाब भी दिया। फिर उसके बाद यार ये एक सीएम के पास पावर है, वो किसी भी देश को मतलब लोगों को अपने मतलब देश में बुला के मेरे ख्याल से तो नहीं। आप देखो, आप मेरे ख्याल में तो पीएम के पास होती है पावर। पीएम के पास। अब मुझे नहीं पता यार गाइस, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। अब आते हैं वो कि भाई साहब ट्रम्प वो पीछे हट गया, बाइडन कमला हैरिस उसका जा रहा है, वो इंडियन ओरिजिन है भाई। तो ये भी मतलब है। तो यार ये मतलब है इंडियन ओरिजिन। लोग बहुत एक तरक्की कर रहे हैं। 50-60 लाख इंडियंस का वोट तो कंफर्म पड़ने वाला। हाँ, लेकिन भाई ट्रम्प की पॉपुलैरिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, उसके बाद भाई और भी काफी चीजें। अडानी ने रॉकेट बना दिए। क्या कुछ नहीं हो रहा है यार भारत में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो थी उसका नेकलेस ऑफ डायमंड्स भारत काउंटर कर रहा है यार। मतलब बहुत के मामले में देखो, मुख्तलिफ चीजों के मामले में देखो, मतलब ये 6-7 दिनों में ये ऐसी खबरें थी, मतलब ये लास्ट 24 आवर्स की मतलब 24 घंटे ये वो निकल के आई है। तो क्या कमाल का यार, इंडिया ने तो हर जगह पे फिर जवाब सही से दिया हुआ है। आपको कैसे लगा कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।